काइजू नंबर 8 का एपिसोड 4 आ चुका है और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काफका एक काइजू से लड़ने के बाद बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और उसकी कॉम्बैट पावर भी 0 से बढ़कर 0.01% हो गई थी। तो अब काफका ना बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद भी इस टेस्ट को कंटिन्यू करना चाहता है और वो कहता है कि देखो मैं अभी भी खड़ा हो सकता हूँ। और तभी आशिनो भी कहता है कि अगर ऐसा फिर से कुछ हुआ ना तो वो शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे तभी के तभी। और इचिगावा काफका की हेल्प करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हें बैकअप दूंगा। और तभी वो अपनी पीठ पर उसे बैठा लेता है और दौड़ने लगता है और ये काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है उसे कि वो कैसे दौड़ रहा है, सब लोग उसे देख रहे हैं और दोनों ऑलरेडी एक अच्छी टीम बन चुके हैं। इचिगावा काफका की हेल्प कर रहा है और काफका इचिगावा की हेल्प करता है। और यहीं पे होशिना कहता भी है कि इन दोनों को तो हमें अभी पास कर देना चाहिए। हो सकता है कि होशिना को लगता हो कि ये दोनों पास होने के लायक हैं और उसके बाद दोनों किकोरू को फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि अगर वो लेट हो गए ना ज़रा सा भी तो किकोरू हर काइजू को तो हरा ही देगी और उनके लिए तो कोई काइजू बचेगा ही नहीं। और उसी की दूसरी तरफ किकोरू लगातार एक एक करके सभी काइजू को मारे जा रही है और उसने लास्ट योजू को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद वो होंजू को भी ख़त्म कर देती है। और होंजू सबसे लास्ट काइजू था जिसको इन्हें हराना था और उसके डिस्ट्रॉय होते ही फाइनल टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। और ये समझ लो कि अनएक्सपेक्टेडली ये टेस्ट तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया कि ऑलमोस्ट टेस्ट ना कम से कम 4-5 एपिसोड्स लगाते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे टेस्ट को ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, 1.5 एपिसोड में ही टेस्ट को ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी तो चीज़ें होना बाकी है। और तभी काफका ये सब सुन के गुस्से में हो जाता है कि लिटरली इतनी जल्दी कैसे टेस्ट ख़त्म हो गया। और आशिरो कहती है कि तो ये है किकोरू शिनोमिया जिसके बारे में इतना सब कुछ सुना है। और उसके बाद वो आशिरो से कहता है कि कम से कम 30 ड्रॉप आउट्स होते हैं, लेकिन इस साल के टेस्ट में 0 ड्रॉप आउट्स हैं और वो भी काफ़ी मिनिमम इंजर्ड लोगों के साथ। यानी कि किकोरू के टेस्ट में होने की वजह से बहुत जल्दी टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया और ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट होने का टाइम ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला कि कोई ड्रॉप आउट होता या इंजर्ड ज़्यादा होता। और होशिना कहता है कि किकोरू कमांडर शिनोमिया की बेटी है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर में चल के डिफेंस फोर्स की बैकबोन भी साबित हो सकती है। इसी के साथ ये भी कहता है कि किकोरू उम्मीद की वो किरण है जिसे इस कंट्री को ज़रूरत है। और तभी किकोरू अपने आप से कह रही होती है कि मैंने परफेक्टली किया ना डैडी। तो इसका मतलब ये है कि किकोरू जो भी करना चाह रही है वो प्रेस पाने के लिए करना चाहती है अपने डैड से। और तभी जब वो वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है, पीछे से एक बड़ा काइजू आ जाता है और किकोरू पर अटैक कर देता है। अभी ये काइजू यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी काइजू तो मर चुके हैं और ये काइजू बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है बाकी सभी काइजू से दिखने में। और तभी काफका इचिगावा से बात करता है कि किकोरू किस तरीके से फाइनल टेस्ट जल्दी ख़त्म कर सकती है और हम दोनों में टेस्ट में एंड तक रह गए वो भी किकोरू की वजह से ही है। अब बस रिजल्ट का इंतज़ार है, क्योंकि अब तक रिजल्ट नहीं आया है और अब वो तो देखना होगा, क्योंकि कोई ड्रॉप आउट है नहीं, इंजर्ड कम लोग हुए, तो कौन टेस्ट को पास करेगा वो तो रिजल्ट्स ही बताएंगे। और तभी उनके सामने भी बहुत सारे काइजू आ जाते हैं और उसी के दूसरी तरफ जब काइजू ने किकोरू को हिट किया तो उसके हर्ट के पास ही हिट हुआ, लेकिन जब काइजू ने उसको हिट किया तो उसकी शील्ड की वजह से उसको कम हर्ट हुआ और इस वजह से वो कहती है कि वो अभी भी लड़ने के काबिल है और वो उस काइजू को तो हरा ही देगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखने को मिलती है कि वो जो काइजू है वो बोल सकता है। ऑलमोस्ट ये दूसरा काइजू है जो बोल सकता है, क्योंकि बाकी सभी काइजूज जो थे ना वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन ये काइजू बोल सकता है, तो इसका मतलब इसमें दिमाग भी होगा और वो अपने मन से चल रहा है यहाँ पे और जो कर रहा है वो उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। और किकोरू भी ये देख के हैरान होती है और कहते हैं कि ये काइजू बोल कैसे सकता है। और यहाँ पे जब वो काइजू बोल रहा था तो वो कहता है कि बाकी का काम अब तुम पर मैं छोड़ देता हूँ। बट इस बार का जो अटैक किकोरू पर होने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और इस वजह से किकोरू काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और ट्रेनिंग एरिया में मरे हुए जो इतने भी काइजू हैं ना वो एक एक करके रिवाइव होना शुरू कर देते हैं। और ये काइजू जो रिवाइव हो रहे हैं ना वो कैपेबल नहीं है कि वो रिवाइव हो सके। और होशिना यही सोच रहा होता है कि ये लोग कैपेबल नहीं है तो कैसे रिवाइव हो सकते हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है और इन सबको या तो होशिना या तो आशिरो ही हरा सकती है। और जो आशिरो है वो भी वहाँ पे जाने वाली है होशिना के साथ।
और तभी ट्रेनिंग एरिया में जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि यहाँ पे इमरजेंसी है और जो सभी एग्जामिनीज हैं वो नियरेस्ट शेल्टर में चले जाएं। वहीं पे किकोरू को भी बोला जा रहा है कि तुम वहाँ से चले जाओ, लेकिन किकोरू यहाँ पे जाना नहीं चाहती है और वो उनसे लड़ना चाहती है और उन काइजू को हराना चाहती है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि अगर उसने अभी इन सबको नहीं हराया ना तो आगे चल के बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। और किकोरू अपने फादर की कही बात को यहाँ पे याद करने लगती है, जहाँ पे उसके फादर उससे कह रहे हैं कि इस कंट्री के लिए किकोरू तुम्हें परफेक्ट बनना होगा, और किकोरू भी यही चाहती है और इसी वजह से उसके बाद वो अटैक करने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन काइजू अपने हाथ से फिर से किकोरू को वार करता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है, लेकिन किकोरू अभी भी हार नहीं मानना चाहती। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे किकोरू एक छोटी सी बच्ची है और उसने अपना टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन मिडिल स्कूल का एक एग्ज़ाम को टॉप रैंकिंग के साथ पास किया है। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड है और उसे लगता है कि अब उसे प्रेज़ मिलने वाला है। और किकोरू अपने आसपास देखती है कि सभी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को प्रेज़ कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई अचीवमेंट्स हासिल करी हैं या फिर सिर्फ पास ही हुए हैं, लेकिन किकोरू वहाँ पे अकेली है, उसके पास कोई भी नहीं है, उसके फादर वहाँ पे नहीं है। और ये देख के मुझे लगता है कि वो डिसअपॉइंट है यहाँ पे और वो दुखी भी है। उसके बाद हमें उसके फादर को कहते हुए दिखाया जाता है कि टॉप एग्ज़ाम स्टूडेंट तो क्या हो गया, ऐसी सक्सेस पे इतना खुश नहीं होना चाहिए। बेसिकली उसके फादर उसको बिल्कुल भी प्रेज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर उसको कॉन्ग्रेचुलेट ही कर दें, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से यही सुनना चाहेगा कि उसके पेरेंट्स उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें या फिर प्रेज़ करें कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और आगे चल के उनको और बेहतर काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। लेकिन यहाँ पे उसके फादर ने, मुझे लगता है, और ज़्यादा उल्टा किया और यही सुन के किकोरू भी यहाँ पे बहुत दुखी है। लेकिन किकोरू अभी भी डिसअपॉइंट होने के बावजूद लड़ना चाहती है और परफेक्ट बनना चाहती है। और तभी प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि काइजू को किकोरू गन से अटैक करने के लिए खड़ी होती है। गन जो है वो उससे हाथ से छूट जाती है और किकोरू ना अब काइजू के सामने कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और उसकी गन भी उसके पास है नहीं। तो अब क्या होगा किकोरू का, अब तो काइजू उस पर अटैक कर ही देगा। और जो किकोरू के सामने जो होंजू था, उसके जो ऑर्गन्स है वो रीजनरेट हो रहे थे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। टाइम से किकोरू के पास पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और किकोरू सोचती है कि वो परफेक्ट नहीं है। लास्ट में उसको यही फीलिंग आती है कि वो एक काइजू को नहीं हरा पाई तो वो परफेक्ट कैसे हो सकती है। और काफ्का कहता है कि किकोरू तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन किकोरू सोच रही है कि काफ्का यहाँ पे आ कैसे गया। काफ्का किकोरू से कहता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं वो सेफली निकल पाए हैं, तो अब बाकी सब जो है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। और इतना कहते ही वो अपनी काइजू फॉर्म में आ जाता है और पीओवी शिफ्ट होता है, जहाँ पे सभी एग्जामिनीज जो हैं वो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कि डिफेंस फोर्स यहाँ पे कभी भी पहुँचने वाली होगी। और शिनोमिया अकेले ही होंजू को रोक रही है और यहीं इचिगावा कुछ कह नहीं जा रहा होता है काफ्का से, तो मुड़ के देखता है कि काफ्का तो यहाँ पे है ही नहीं। और इसकी दूसरी तरफ किकोरू काइजू के फॉर्म में काफ्का को देख लेती है और उससे पूछती है कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। तभी काफ्का कहता है कि डिफेंस फोर्स को ये सब कुछ मत बताना कि मैं एक काइजू हूँ। तभी जो काइजू है वो दोबारा से काफ्का पर अटैक करता है, लेकिन काफ्का एक हाथ से उस अटैक को रोक लेता है और कहता है कि ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं है, तो वो उसको जल्दी ख़त्म करना चाहता है। और उसी की दूसरी तरफ एक काइजू की प्रेजेंट डिटेक्ट होती है ऑपरेशन रूम में और जो फोर्टिट्यूड है वो 9.8 है। और तभी होशिना कहता है कि अगर ये इतना ज़्यादा फोर्टिट्यूड है तो ये जो काइजू होगा वो हिस्ट्री का सबसे ताकतवर और ग्रेटेस्ट काइजू होगा, जिसे कहा जाएगा दाई काइजू। काफ्का काइजू को पंच से हिट करने के लिए रेडी होता है और वन शॉट में ही उस काइजू के चिथड़े चिथड़े कर देता है और किकोरू का मुंह फटा का फटा रह जाता है ये देख के, और काइजू दोबारा से रिवाइव भी नहीं हो पाता। काफ्का किकोरू से बात कर ही रहा होता है, उतने में इचिगावा आ जाता है और गुस्से में काफ्का को डांटने लगता है कि तुम ऐसे खुलेआम क्यों काइजू बन चुके हो। उतने में ही किकोरू बेहोश हो जाती है
और तभी आशिनो और होशिना भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं सिचुएशन को देखने के लिए, और उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। इतने में ही बताया जाता है कि जो काफका और इचिकावा हैं वो किकोरू को लेके शेल्टर होम पहुँच चुके हैं, और होशिना को ये भी लगता है कि जो 3 महीने पहले ऐसी सिचुएशन हुई थी, सेम ही हाल काइजू का भी हुआ था। और दोनों हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और काफका से मिलने आशिरो आती है और उसे थैंक यू बोलती है कि उसने किकोरू को जल्दी टाइम से शेल्टर में पहुंचा दिया। और वहीं दूसरी तरफ किकोरू को भी होश आ जाता है, और हाशिरो उससे पूछता है कि उन काइजू को क्या तुमने हराया, और अगर काइजू के बारे में उसने बता दिया कि काफका ही है वो काइजू, तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती है और वो फंस सकता है। इसी वजह से किकोरू ने झूठ बोल दिया और कहा है कि मैंने ही उनको हराया था। और इसके बाद हमें एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। जिस काइजू ने किकोरू पे हमला किया था ना, वही सेम काइजू एक वॉशरूम में फ़ोन पर बात कर रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो ह्यूमन फॉर्म भी ले सकता है, और वो काइजू डिस्पोजल का हिस्सा है। क्या इसी ने ही काफका को भी काइजू बनाया होगा, क्योंकि ये एक ही सेम डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है, और अब आगे चल के पता चलेगा कि एपिसोड्स में क्या हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।